हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट एड। फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि इसकी परिभाषा, ठीक है। तो इसकी परिभाषा, किसी भी बीमार या घायल व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाने से पहले उसकी जान बचाने के लिए जो चिकित्सा की जाती है उसे प्राथमिक चिकित्सा कहा जाता है। यानी कि किसी भी बीमार या घायल जो व्यक्ति होता है ना, उसको अपन हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। पहुंचाने से पहले उसको जान बचाने की जो भी उससे पहले जो भी तरीके की जाती है, फिर उसके पहले जो चिकित्सा की जाती है उसे प्राथमिक चिकित्सा कहा जाता है। जान बचाने के लिए हम आसपास की ऐसी वस्तुओं का उपयोग करते हैं जिससे मरीज को बचाया जा सके या आराम मिल सके, ठीक है। ये कार्य प्रशिक्षित अप्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। वो जो व्यक्ति होगा वो प्रशिक्षित भी हो सकता है और अप्रशिक्षित भी हो सकता है। इसका उद्देश्य है कि कम से कम साधनों में इतनी व्यवस्था करना कि चोटग्रस्त व्यक्ति को अस्पताल ले जाने तक कम नुकसान हो, और इसलिए कभी कभी प्राथमिक चिकित्सा जीवन की रक्षा भी करती है। यानी इसका एम ये है कि जो कम से कम साधन, यानी कम से कम अपने पास रिसोर्सेज हो, उसमें अपन को इतनी व्यवस्था करना कि चोटग्रस्त व्यक्ति, जिसको भी चोट लगी है, उसको अस्पताल ले जाने तक कम नुकसान हो, और इसलिए कभी कभी प्राथमिक चिकित्सा जीवन की रक्षा, यानी कभी कभी जीवन की रक्षा भी उससे हो जाती है। प्राथमिक चिकित्सा का प्रयोग इसके सिद्धांतों पर निर्भर करता है। अर्थात यदि प्राथमिक चिकित्सा का पूरा ज्ञान करें तो आकस्मिक दुर्घटना या विभारी पर चिकित्सक के आने के पूर्व रोगी को कष्ट से बाहर निकाला जाता है या उसे बचाया जा सकता है। यानी कि जो सिद्धांत इस पर निर्भर है कि अगर है ना प्राथमिक चिकित्सा का पूरा ज्ञान करें अपन, तो जो एक्सीडेंट हो जाता है, जो दुर्घटना हो जाती है, फिर जो बीमारी पर चिकित्सक के आने से पूर्व जो रोगी को कष्ट से बाहर निकाला जाता है ना, या उसे बचाया जा सकता है। अर्थात हमें सामान्य प्राणी को प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान होना बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य तो हमने पढ़ी थी परिभाषा, अब हम पढ़ेंगे इसका उद्देश्य, एम क्या है। क्यों करेंगे प्राथमिक चिकित्सा? घायल व्यक्ति की जान बचाएंगे और अधिक से अधिक रोगी को आराम देंगे और रोगी को अधिक नुकसान होने से बचाना। पहला क्या है, घायल व्यक्ति की, ऑफकोर्स घायल व्यक्ति होगी उसकी जान ही बचाएंगे। सेकंड, अधिक से अधिक रोगी को आराम देना, यानी उसको जितना आराम हो सके उतना आराम फील करवाएंगे, और रोगी के अधिक नुकसान होने से बचाना, ठीक है। तो जान बचाना हो गया, एक आराम देना हो गया, और एक अधिक नुकसान होने से बचाना। प्राथमिक चिकित्सा की सीमा, किस सीमा पर अपन प्राथमिक चिकित्सा दे सकते हैं? अचानक हुई दुर्घटना पर उन वस्तुओं से सहायता करनी होती है जो वहाँ मौजूद होती है। जो अचानक हो गई दुर्घटना, उन वस्तुओं को अपन सहायता करनी होगी जहाँ वहाँ मौजूद होगी। ये व्यक्ति तब तक ही चिकित्सा कर सकता है जब तक कि रोगी को चिकित्सक तक ना पहुँचा दिया जाए, परंतु कुछ देर तक रोगी के साथ रहना आवश्यक है, क्योंकि चिकित्सक को उस व्यक्ति की आवश्यकता पड़ सकती है। यानी कि जो व्यक्ति होगा ना, जो उसकी हेल्प कर रहा होगा, उसको तब तक ही चिकित्सा कर सकता है जब तक वो रोगी चिकित्सक तक ना पहुंच जाए, परंतु उसका कुछ देर तक रोगी के साथ रहना आवश्यक है, उसको कुछ ज़रूरत पड़ जाए तो, क्योंकि चिकित्सक को उस व्यक्ति की आवश्यकता पड़ सकती है। प्राथमिक चिकित्सा करने की कंडीशन, अब कंडीशन क्या होगी? अधिक ऊंचाई में जाने से श्वसन में बाधा होना, यानी अधिक ऊंचाई पे गया है और कोई उसको जो सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही, तो हड्डी टूट गई उसकी, तो जॉइंट डिस्लोकेट हो गया, तो बर्निंग जल गया है, तो अस्थमेटिक कंडीशन है, तो पानी में डूब गया है, तो ब्लीडिंग होना, एक्सीडेंटल केस हो गया है, पॉइजनिंग कंडीशन है, उसके दांत में दर्द है, इसको चोट लगना, हार्ट अटैक आ गया हो, डायबिटिक पेशेंट का बेहोश होना, करंट लगना, कुत्ती का काटना, मिर्गी आना आदि कोई कंडीशन में प्राथमिक चिकित्सा दी जाती, कई कंडीशन में दी जाती। ये व्यक्ति तब तक ही चिकित्सा कर सकता है जब तक कि रोगी को चिकित्सक तक ना पहुंचा दिया जाए, परंतु कुछ देर तक रोगी से तरह आवश्यक है, क्योंकि चिकित्सक को उस व्यक्ति की आवश्यकता पड़ सकती है। तो वही रिपीट आ गया कि कंडीशन। नेक्स्ट है प्राथमिक चिकित्सा के नियम। उसके नियम क्या है? जल्दी से जल्दी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। अब उसके नियम पढ़ेंगे हम। जल्दी से जल्दी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे, अनावश्यक प्रश्न पूछकर समय बर्बाद न करें, चोट का कारण जल्दी पता करें, चोट लगने वाली वस्तु को रोगी से अलग करें, जैसे मशीनरी, आग, बिजली तार, जहरीले कीड़े व अन्य वस्तु। फिर पता लगाए कि रोगी की कंडीशन क्या है, मरीज जीवित है, मर गया या बेहोश, इसका पता लगाए। जहाँ तक संभव हो मरीज को खुले वातावरण या आरामदायक स्थान में रखें। विशिष्ट उपकरणों के बजाय जो वस्तु यहाँ पर उपलब्ध है उन्हीं की सहायता से प्राथमिक उपचार करने की कोशिश करें। अगर रोगी बेहोशी की अवस्था में है तो उसे होश में लाने की कोशिश करें। प्राथमिक चिकित्सा करने से पूर्व एम्बुलेंस की फ़ोन करने की जानकारी देनी है, ठीक है। अगर व्यक्ति की सांसें नहीं चल रही तो उसे CPR देने की कोशिश करें।
तो अब ये नियम हो गए, कितने नियम हो गए? 10 नियम हो गए। किसके? प्राथमिक चिकित्सा के। तो प्राथमिक चिकित्सा के नियम क्या है? फर्स्ट है जल्दी से जल्दी दुर्घटना स्थल पर पहुंचना है, जहाँ पे उसकी दुर्घटना हुई। यहाँ पे अनावश्यक प्रश्न समय में जो चाहते हैं अपन के प्रश्न पूछते हैं, तो अपन क्या कहना है, प्रश्न अपन को नहीं पूछना है। प्रश्न पूछने में समय बर्बाद ना करें। चोट का कारण जल्दी, और चोट का कारण पता करना, भाई चोट किससे लगी उसको। थर्ड अपन क्या करेंगे, चोट लगने वाली वस्तु को रोगी से अलग करें, यही तो काम करेंगे ना। और चोट लगने वाली वस्तु को रोगी से अलग करें, जैसे मशीनरी है, आग, बिजली, तार, जहरीले कीड़े, अन्य वस्तु। पता लगाइए कि रोगी की कंडीशन क्या है। फिर फोर्थ में अपन अलग करके फिर पता लगाएंगे भाई इसकी कंडीशन क्या है। फिफ्थ फिर कंडीशन पता लगाएंगे कि तो उसका अपन ये देखेंगे ना, जीवित है या मर गया या बेहोश है, इसका पता लगाएंगे। फिर जहाँ तक संभव मरीज को खुले, फिर पता लगाने के बाद अपन क्या करेंगे, खुले वातावरण या आरामदायक स्थान में रखेंगे। फिर है विशिष्ट उपकरणों की बजाय जो वस्तु वहाँ पर उपलब्ध है उन्हीं की सहायता प्राथमिक उपचार करने की कोशिश करें। यानी अलग अलग उपकरण लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो मतलब वहाँ पर जो उपलब्ध है ना, उन्हीं की सहायता, उनकी हेल्प लेकर उसको मतलब कुछ उपचार करने की कोशिश करें। अगर रोगी बेहोशी की अवस्था में है, अगर वो रोगी बेहोश है ना, तो उसको अपन को होश में लाना है। 8वां 9वां, प्राथमिक चिकित्सा करने से पूर्व एम्बुलेंस को फ़ोन करके जानकारी दें, यानी एम्बुलेंस बुला लेनी है अपन को। प्राथमिक चिकित्सा तो अपन कर रहे हैं, उससे पहले अपन को एम्बुलेंस को जरूर फ़ोन कर देना है। 10वां, अगर व्यक्ति की सांसें नहीं चल रही तो CPR देने की कोशिश करें। अब ये CPR क्या होता है? CPR होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससेक्शन। ये एक, ये बताने क्या लिखा है, रिसक्सेशन, हाँ। ये एक आपातकालीन चिकित्सा प्रक्रिया है। आपातकालीन यानी किसी भी इमरजेंसी। ये एक आपातकालीन चिकित्सा प्रक्रिया है जिसका प्रयोग किसी घायल व्यक्ति को सांसें को चलाने में किया जाता है। CPR का उद्देश्य मस्तिष्क व हृदय के ऊतकों को बचाए रखने के लिए रक्त एवं ऑक्सीजन का प्रवाह बनाए रखना होता है। यानी CPR का जो एम क्या होता है, मस्तिष्क यानी अपना जो दिमाग होता है और अपना हार्ट होता है ना, उसके जो टिश्यूज़ होते हैं उनको बचाए रखने के लिए जो खून चाहिए होता है और जो ऑक्सीजन का जो फ्लो होता है वो बनाए रखने के लिए CPR देना आवश्यक होता है। ठीक है, किसका? ब्रेन का और हार्ट का। CPR किसी जानकार व्यक्ति को ही देना चाहिए, अर्थात CPR कैसे दिया जाता है इसकी जानकारी होनी चाहिए। अब CPR कैसे देते हैं वो अपन देखते हैं। CPR देते समय बिल्कुल नहीं डरे और इसे जितना जल्दी हो सके शुरू करें, क्योंकि श्वसन क्रिया बंद हो गई हो तो रोगी के बचने की संभावना बहुत कम हो जाती है। अतः रोगी के लिए ये वक्त बहुत ही जल्दी जोखिम भरा हो जाता है, इसलिए जितना जल्दी हो सके रोगी को CPR देकर बचाने की कोशिश करें। CPR देते समय आपको डरना नहीं है, ठीक है। और इसे मतलब जितना जल्दी हो सके ना, जैसे रोगी अब गए हो या फिर जो उसका हुआ ही है कुछ ना कुछ, तो उस समय इसको CPR दे दो, जल्दी हो सके शुरू करें, क्योंकि श्वसन क्रिया बंद हो गई होते ही रोगी के बचने की संभावना बहुत कम हो जाती है, ठीक। अतः रोगी के लिए ये वक्त जो होता है बहुत ही जोखिम भरा होता है, इसलिए जल्दी जल्दी इसको CPR बचाने की कोशिश करें। CPR वयस्कों में दोनों हाथों की हथेलियों से दिया जाता है। जो मतलब अडल्ट होते हैं ना, उनमें दोनों हाथों की हथेलियों से दिया जाता है, और बच्चों में सिर्फ एक हाथ की हथेली का प्रयोग किया जाता है। CPR में 30 बार घायल व्यक्ति को चेस्ट पर, जो मतलब 30 बार घायल व्यक्ति जो भी इसके चेस्ट पर दोनों हथेली से दबाव दिया जाता है, और उसके बाद 2 बार मुंह से दबाव दिया जाए। 30 बार दबाव दिया और 2 बार मुंह से सांस दी जाती है। और ध्यान रखें, मुंह से श्वास देते वक्त किसी साफ कॉटन कपड़े का सहारा लें, सीधा कांटेक्ट ना करें। किसी साफ कपड़े का सहारा लेना, सीधा कांटेक्ट ना करें, क्योंकि यदि घायल व्यक्ति को ओरल कैविटी में कोई इन्फेक्शन होगा तो वो CPR होने वाले व्यक्ति को भी हो सकता है, CPR देने वाले व्यक्ति को भी हो सकता है। कोई व्यक्ति अगर मुंह से श्वास नहीं दे पा रहा है तो 1 मिनट में लगभग 100 बार चेस्ट पर दबाव देना। कोई व्यक्ति मुंह से सांस नहीं दे पा रहा है, ठीक है, तो उसको 1 मिनट में लगभग 100 बार चेस्ट पर दबाव देना चाहिए, ठीक है, 1 मिनट में 100 बार। और प्राथमिक उपचार करने वाले व्यक्ति को आवश्यकता के अनुसार रोग का निदान करना चाहिए। प्राथमिक उपचारक को रोगी की दशा एवं स्थिति को समझना चाहिए। रोगी में श्वास, नाड़ी आदि को जीवन चिन्ह न मिलने पर भी तब तक उसे मृत न समझे जब तक कि डॉक्टर ना कह दे। अब प्राथमिक उपचार वाले व्यक्ति को आवश्यकता के अनुसार रोग का निदान करना, जिसका आवश्यकता हो उसके अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। प्राथमिक उपचारक को रोगी की दशा व स्थिति को समझना चाहिए।
यानी उसकी दशा क्या है, उसकी स्थिति क्या है। रोगी में श्वास, नाड़ी आदि के जीवन चिन्ह न मिलने पर भी तब तक उसे मृत न समझे जब तक कि डॉक्टर ना कह दे। यानी उसकी श्वास नहीं आ रही है, उसकी नाड़ी मतलब बंद है, तो जब जीवन चिन्ह नहीं मिल रहा है तो भी अपन को उसको मृत घोषित नहीं करना है ना, बस नहीं समझना उसको डॉक्टर, तब तक कि डॉक्टर ना कह दे। प्राथमिक उपचार को डॉक्टर के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी हेल्प करनी चाहिए। प्राथमिक उपचार के गुण देखते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट कल पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो हम इसे कल देखेंगे। ओके।